कि आने वाली 14 तारीख को यानी 14 जून को दिन इतवार शाम 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक शंकरपुर चौराहा के पास बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक जनसभा है। 14 जून को यूपी के बहराइच में क्या होने वाला है? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है? क्या ओवैसी की एंट्री समाजवादी पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाएगी? और क्या 2027 के चुनाव से पहले बहराइच राजनीतिक प्रयोगशाला बनने वाला है? आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरी कहानी। दोस्तों, अगले सप्ताह 14 जून को बहराइच जिले की मटेरा विधानसभा में AIMIM प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की विशाल जनसभा होने वाली है। इस जनसभा को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई। AIMIM का दावा है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक सभा नहीं है, बल्कि क्षेत्र के विकास और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दों को उठाने का बड़ा मंच है। पार्टी के यूपी अध्यक्ष शौकत अली लगातार मटेरा विधानसभा में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और स्थानीय नेताओं पर विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। शौकत अली का कहना है कि बरसों तक सत्ता और प्रभाव में रहने वाले नेताओं ने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। इसी मुद्दे को लेकर AIMIM अब सीधे जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर हालात बड़े खराब है, तार के हालात बड़े जर्जर है, लाइट नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, गांव में चलने के लिए सड़कें नहीं है, बहुत बुरे हालात है। स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, बच्चों को पढ़ने का इंतजाम नहीं है, कुछ नहीं, बच्चों को खेलने का कोई मैदान, वो तो बहुत सेकेंडरी बात है। मैदान वो सेकेंडरी है, हॉस्पिटल और स्कूल नहीं है, कुछ भी काम इन लोगों ने नहीं किया है। सिर्फ यहाँ के लोगों का वोट लूटा है बीजेपी का डर दिखा करके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल राजनीति का है। बहराइच और आसपास के जिलों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफी प्रभावी मानी जाती है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता का सीधा असर समाजवादी पार्टी की चुनावी राजनीति पर पड़ सकता है। समाजवादी पार्टी लंबे समय से PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के सहारे अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यदि AIMIM मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा भी अपनी ओर आकर्षित करने में सफल हो जाती है तो कई सीटों पर चुनावी मुकाबला पूरी तरह बदल सकता है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। सियासी जानकारों का मानना है कि विपक्षी वोटों में किसी भी प्रकार का बंटवारा चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकता है। अब निगाहें 14 जून की इस रैली पर टिकी हैं। भीड़ कितनी जुटती है, ओवैसी अपने भाषण में क्या संदेश देते हैं और जनता की प्रतिक्रिया कैसी रहती है, यही तय करेगा कि यह सिर्फ एक रैली है या फिर यूपी की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत। तो क्या बहराइच से 2027 के चुनाव की नई पटकथा लिखी जाएगी? क्या ओवैसी यूपी में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर पाएंगे? और क्या समाजवादी पार्टी के लिए नई चुनौती खड़ी होने वाली है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए।